दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी के ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अवयव, क्लास 12 अवयव। तो अवयव में हमने क्या पढ़ा था? अवयव में हमने पढ़ा था अवयव की परिभाषा। अवयव किसे कहते हैं दोस्तों? ये हमने पढ़ा था। अवयव की कोटि पढ़ी थी, अवयव की कोटि, और हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी अवयव के बारे में, जैसे वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, तत्समक अवयव और शून्य अवयव। और हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? और हमने पढ़ा था कोई दो अवयव जब समान हो तो अवयव की समानता। तो दोस्तों, अब हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि दो अवयव को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटाया जाता है और कैसे दो अवयव का गुणा किया जाता है। तो हम पहले पढ़ेंगे अवयव का योग। हम पढ़ेंगे अवयव का योग। दो अवयव को जोड़ना, a प्लस b। अवयव को हमेशा कैपिटल अक्षरों से लिखें। तो अवयव को कैसे जोड़ा जाता है ये हम अब पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मान लो कोई दो अवयव है, a बराबर a11, a12, a21 और a22। तो दोस्तों, इसकी कोटि क्या होगी? अवयव की कोटि क्या बताई थी? कोटि बताई थी पंक्ति और स्तंभ की संख्या। दो पंक्ति दो स्तंभ, तो 2 गुणा 2, इसकी हो गई कोटि। अब ये a11 क्या दर्शा रहा है, a12 क्या दर्शा रहा है? तो ये स्तंभ को दर्शा रहा है और पंक्ति को दर्शा रहा है। a11 का मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, a12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब हम दोस्तों मान लेते हैं दूसरा अवयव, मान लो b एक दूसरा अवयव है जिसे हमें a में जोड़ना है। तो b11, b12 ये इसके एलिमेंट हो जाएंगे, b21 और b22 ये हो गए इसके एलिमेंट। अब a प्लस b हमें करना है। तो दोस्तों, अभी उतारो पहले तो a11, a12, a21 और a22, इसकी कोटि 2 गुणा 2 प्लस b11 प्लस b12, b21 प्लस b21, इसकी भी कोटि 2 गुणा 2। तो इन अवयव को अब हम जोड़े कैसे? तो दोस्तों, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से जुड़ेगा और दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, ये अवयव है। और इसका तीसरा एलिमेंट इससे जुड़ेगा और चौथा एलिमेंट से जुड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अवयव को जोड़ते हैं। तो अवयव को कैसे जोड़ा मैंने? a11 को किससे जोड़ा? b11 से, यानी किसी भी पंक्ति का पहला एलिमेंट और स्तंभ का पहला एलिमेंट हमेशा दूसरी अवयव की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के एलिमेंट से जोड़ा जाता है। अब a12 को किससे जोड़ूं? a12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो इसमें भी जो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है उसे हम इसे जोड़ेंगे b12। अब ये तीसरे एलिमेंट से जुड़ेगा, a12 प्लस b21 से जुड़ेगा और a22 किससे जुड़ेगा दोस्तों? b22 से जुड़ेगा। 22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। और अवयव की कोटि हमेशा वही रहेगी। योग में अवयव की कोटि कभी भी नहीं बदलती है। गुणा करेंगे आगे तो कोटि भी बदलेगी। अब हम इसका देखते हैं कोई एग्जांपल। मान लो एक अवयव है, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 कोटि गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अवयव a जिसकी कोटि 2 गुणा 2 है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। अब b एक दूसरा अवयव है, -1 -2 और 4 और -5, ये हो गया दूसरा अवयव b। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है। तो a प्लस b, चलो a प्लस b, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 कोटि चल रही है, चलने 2, -1 -2 4 और -5, कोटि के दोस्तों 2 गुणा 2, कोटि बार बार लिखनी पड़ेगी आपको। अब a प्लस b को जोड़ना है। तो क्या सिखाया था? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से जुड़ेगा, तो इसके पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से जोड़ दो। तो a प्लस b क्या जाएगा दोस्तों? ये इससे जुड़ेगा तो a प्लस -1, a को -1 से जोड़ दिया। आगे क्या सिखाया था? इसका a12 b12 से जुड़ेगा, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ,
पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का जो एलिमेंट है जो दूसरे अवयव के पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के साथ ही जुड़ेगा। तो 2 किससे जुड़ेगा? -2 से जुड़ेगा। 2 प्लस -2 अवयव चल रहा है, अवयव की कोटि वही रहेगी 2 गुणा 2। आगे 3 किससे जुड़ेगा? 3 4 से जुड़ेगा क्योंकि ये तीसरा एलिमेंट है और ये भी तीसरा एलिमेंट है। तो 3 प्लस 4। अब क्या बचा दोस्तों? 4 बच गया। तो 4 किससे जुड़ेगा? -5 से। ये देखो चौथे एलिमेंट से जुड़ रहा है। ए 2 किससे जुड़ेगा? बी 2 से। 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो जोड़ो 4 किससे जुड़ेगा? -5 से जुड़ेगा। अब दोस्तों केवल कैलकुलेशन बाकी है तो कैलकुलेशन करो। a प्लस बी 1 से 1 गया दोस्तों, कितना बचा? 0 और 2 से 2 गया तो 0 और 3 4 7 और 4 में से 5 गए तो -1। तो दोस्तों 2 गुणा 2 ये आ गया आपका a प्लस बी का आंसर। तो किस प्रकार जोड़ा जाता है? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे एलिमेंट के साथ और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, चौथा एलिमेंट चौथे के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार हम अवयव का जोड़ करते हैं। तो करते हैं हम इस योग के एग्जांपल। तो दोस्तों ये पहला एग्जांपल है। ए दिया हुआ आपको कोई अवयव और बी कोई दूसरा अवयव दिया हुआ है और a प्लस बी आपको निकालना है। a प्लस बी इन दो अवयव को आप कैसे जोड़ोगे? तो a प्लस बी बराबर एक को लिख लो 1 2 3 4 -1 -8 7 और 6 प्लस किसे जोड़ना है? b को जोड़ना है तो b लिख लो 2 3 4 5 0 8 3 और 4। कोटि क्या है दोस्तों? 2 गुणा 4। इसकी भी कोटि 2 गुणा 4। कोटि कैसे निकालते हैं? पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, पहले पंक्ति 1 और 2, बाद में स्तंभ की संख्या लिखते हैं। तो इसकी कोटि होगी 2 गुणा 4। अब इनको जोड़ना है तो क्या सिखाया था? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से a11 b11 से जुड़ेगा, a12 b12 से जुड़ेगा और a13 किससे जुड़ेगा? b13। तो दोस्तों जोड़ते हैं a प्लस बी। तो एक किससे जुड़ेगा? 2 से जुड़ेगा, इसका पहला एलिमेंट इसका भी पहला एलिमेंट 1 प्लस 2 जोड़ दो। अब 2 किससे जुड़ेगा? इसी अगले वाले से जुड़ेगा। 2 किससे जुड़ेगा? 3 से जुड़ेगा। तो इस बार 2 प्लस 3। अब 3 किससे जुड़ेगा दोस्तों? इसके अगले एलिमेंट से जुड़ेगा तो 3 प्लस 4 और 4 किससे जुड़ेगा? इससे, यानी ये क्या है? a14 है, पहली पंक्ति है और चौथा स्तंभ है। इसमें पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ कौन सा है? 5 है, पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो a14 किससे जुड़ेगा? b14 से। तो जोड़ो 4 प्लस 5। अब दोस्तों ये एलिमेंट किससे जुड़ेगा? दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसका दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन सा एलिमेंट है? वो देखो 0। तो 0 से जोड़ो -1 प्लस 0। इसमें इसके अगले वाले से जुड़ेगा -8 प्लस 8 और 7 किससे जुड़ेगा दोस्तों? 3 से जुड़ेगा। ये एलिमेंट इस एलिमेंट से जुड़ेगा तो 7 प्लस 3 और 6, यानी a24 एलिमेंट है, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ का एलिमेंट है। इसमें दूसरी पंक्ति और चौथा एलिमेंट का दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का एलिमेंट क्या है? 4। तो ये 6 किससे जुड़ेगा दोस्तों? 4 से जुड़ेगा। तो 6 प्लस 4 और कोटि हमेशा जोड़ने के बाद वही रहेगी। देख लो वही है क्या? 2 गुणा 4, 2 पंक्ति है, कोई दिक्कत नहीं। 4 स्तंभ है, 1 2 3 4। अब जोड़ो दोस्तों, कैलकुलेशन करनी है केवल a प्लस बी। तो 2 1 3, आगे 3 2 5, 3 4 7, 4 5 हो गए 9, -1 0 10 और 10। तो दोस्तों ये आ गई आपका a प्लस बी। ये आ गया आपका a प्लस बी। इस प्रकार किन्हीं भी दो अवयव को आप जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों अगला एग्जांपल करते हैं। तो a प्लस बी करना है, कोई दिक्कत नहीं है, वही मेथड a प्लस बी। एक उतारो 1 2 2 4 3 3। कोटि क्या है? 3 गुणा 2 प्लस 3 4 6 7 9 3। कोटि क्या है? 3 गुणा 2। तो अब इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है? क्या सिखाया था? a11 है तो a11 से जुड़ेगा। ये क्या है? a12 तो a12 से जुड़ेगा।
ये एलिमेंट इससे जुड़ता है और ये इससे जुड़ता है। जो एलिमेंट जहां पर है वही उसी एलिमेंट से जुड़ेगा, अपना स्थान नहीं चेंज करेगा। ऐसा नहीं है कि एक 4 से जोड़ दो, आप एक 6 से जोड़ दो, एक 9 से जोड़ दो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो a प्लस बी, a प्लस बी क्या होगा दोस्तों, a किससे जुड़ेगा 3 से, तो 1 प्लस 3, 2 किससे जुड़ेगा 4 से, 2 प्लस 4, और कोटि वही रखनी है 3 गुणा 2, कोटि वही रहेगी। अब 2 किससे जुड़ेगा 6 से, तो 2 प्लस 6 और 4 7 से, 4 प्लस 7, 3 किससे जुड़ेगा दोस्तों 9 से जुड़ेगा, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, 3 प्लस 9 और 3, ये 3 किससे जुड़ेगा, इस 3 से जुड़ेगा, 3 प्लस 3। अब कैलकुलेशन है दोस्तों, कैलकुलेशन करो, 4 6 8 11 12 और 9, तो कोटि दोस्तों वही रहेगी अवयव की। तो ये आ गया आपका a प्लस बी। इसमें हमने पंक्तियों को जोड़ा था, इसमें हमने स्तंभों को जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ऐसा एग्जांपल आ सकता है, ऐसा आ सकता है। अब वो एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, इसकी कोटि 3 गुणा 2 है और इसकी कोटि 2 गुणा 3 है। कोटि दोनों की अलग अलग है, इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है और इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, दोनों क्या है अलग अलग। तो दोस्तों इसमें कोटि समान है तो ये जुड़ रहा था, इसमें भी कोटि समान है देखो, तो ये भी जुड़ रहा था। और योग के लिए हमेशा ये कंडीशन होती है, नोट लगाओ दोस्तों, लिखो उसमें नोट। तो कंडीशन क्या होती है, किन्हीं दो अवयव a और b को जोड़ने के लिए a और b की कोटि क्या होनी चाहिए, हमेशा कोटि हमेशा समान होनी चाहिए, तभी a और b जुड़ सकते हैं, नहीं तो a और b नहीं जुड़ सकते। तो a व b की कोटि हमेशा क्या होनी चाहिए दोस्तों, कोटि हमेशा समान होनी चाहिए। तो तीसरा एग्जांपल देखो, क्या a और b जुड़ेंगे, a और b कभी भी नहीं जुड़ सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इसकी कोटि देखो 3 गुणा 2 और इसकी कोटि 2 गुणा 3, दोनों की कोटि क्या है दोस्तों अलग अलग, तो ये कभी भी नहीं जुड़ सकते। ये कंडीशन है, a और b को जोड़ने के लिए कोटि क्या होनी चाहिए, हमेशा समान होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अवयव को घटाना। दो अवयव है, अवयव को कैसे घटाया जाता है। अब आपको a से b से घटाना है, a को b से घटाना है, जैसे जोड़ की थी वैसे क्या है घटाना, केवल चिन्ह किसका हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो दोस्तों जोड़ कैसे की थी याद करो, कोटि वही रहेगी 2 गुणा 3, और जिस प्रकार जोड़ में कोटि समान होनी चाहिए, जिस प्रकार जोड़ में कोटि समान होनी चाहिए दो अवयव की, तभी जोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार बाकी में यानी घटाना में भी क्या हो सकता है, यदि एक अवयव को दूसरे अवयव से घटाओ तो दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए दोस्तों, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। अब a को b से घटाओ, तो a को a में से b घटाना है, तो इसका पहला एलिमेंट a11 b11 से घटेगा, a11 घटेगा b11 से, और a12 किससे घटेगा, a12 घटेगा b12 से, a12 से b12 जाएगा, a से b घटा रहे हैं तो a के सारे एलिमेंट से b के सारे एलिमेंट घटेंगे। आगे a13 माइनस b13, आगे a21 b21, तो a21 माइनस b21। आगे दोस्तों a22 किससे जाएगा, a22 में से घटाना हमें b22, और a23 माइनस b23। इस प्रकार यदि पहला एलिमेंट है तो उसे पहले एलिमेंट से घटाओ, दूसरा एलिमेंट है तो उसको दूसरे एलिमेंट को घटाओ, और तीसरे को तीसरे से, और ये नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6। तो ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से घटा, तीसरा तीसरे से, चौथा एलिमेंट चौथे से, पांचवा पांचवे से, और छठा एलिमेंट छठे से घटा। तो इस प्रकार दो अवयव को हम घटाते हैं। दोस्तों एग्जांपल करते हैं, ज्यादा समझ में आता है एग्जांपल से। ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी, ये कोई 2 गुणा 2 कोटि का क्या है दोस्तों अवयव है। मान लो ये ए है, अब बी है, तो बी है ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए प्लस बी स्क्वायर,
ये आपके पास 2 गुना 2 कोटि का अवयव है। ये इसका स्तंभ, ये इसका स्तंभ, ये दोस्तों ये अलग है, ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। अब a को b से घटाओ, a को b से घटाओ। यदि किसी को घटाने में प्रॉब्लम आ रही है, 2 गुना 2 कोटि वही रहेगी, याद रखना। यदि किसी को घटाने में प्रॉब्लम आ रही है तो नंबर दे दो पहले ऊपर, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एलिमेंट है, नंबर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार उसमें नंबर दिए, एक इधर से शुरू किया, 2 इधर से, तो इसमें भी एक इधर से शुरू करो, 2 इधर से, तो 1 2 3 और 4, ये दे दिए मैंने इनको नंबर। अब क्या करना है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से घटाओ, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से और चौथा चौथे से। इस प्रकार अवयव को हम घटाते हैं। तो घटाओ दोस्तों, a माइनस a, इसका एलिमेंट a और इसका एलिमेंट a, तो a माइनस a, आगे b, दूसरा एलिमेंट क्या है b माइनस b, इसका भी दूसरा एलिमेंट b और इसका भी दूसरा एलिमेंट b। तीसरे में क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब घटाना क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो घटाना क्या है दोस्तों, इसमें से घटाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है, चौथा एलिमेंट है तो चौथे एलिमेंट से घटाओ, a b घटाओ माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a b, a अभी का चौथा एलिमेंट है और b में चौथा एलिमेंट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो घटा दो, a माइनस b दोस्तों क्या हो जाएगा, a से a गया क्या बचा 0, b से b गया 0, आगे कोष्टक खोलो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आगे ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोटि क्या रहेगी, कोटि वही रहेगी। आगे a माइनस b क्या है दोस्तों, करो कैलकुलेशन, यहाँ पर 0 0, a से a गया, b से b गया, क्या बचा, नहीं a से a कट गया, ये हो गया माइनस 2b स्क्वायर और ये कितना बचा दोस्तों, a b माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ गया 2 गुना 2 कोटि का अवयव। तो इस प्रकार हम a से b को घटाते हैं। किसी को यदि दिक्कत आए तो नंबर लिख लिया करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब घटाओ, तो इस प्रकार आप घटा सकते हैं। एक एग्जांपल और करते हैं। कोटि बताओ दोस्तों, कोटि क्या होगी, पहली पंक्ति की संख्या लिखते हैं, बाद में स्तंभ की। तो 3 गुना 1, 3 पंक्ति और 1 स्तंभ, 3 पंक्ति, 1 2 3 और दूसरा एलिमेंट मान लो b बराबर, अभी मान लो p q r, 2 गुना 3 गुना 1, ये इसकी होगी कोटि। अब घटाओ a माइनस b, a को b से घटाओ तो a माइनस b क्या आएगा, पहले a से p गया, a माइनस b माइनस q, c माइनस r, ये आ गया r। तो 3 गुना 1, तो कोटि क्या रहेगी, जोड़ो चाहे घटाओ, बाद में कोटि सेम रहेगी। और उन्हीं दो अवयव को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जिनकी कोटि क्या हो दोस्तों, समान हो। इसमें देखो, इसकी कोटि 2 गुना 3, इसकी कोटि 2 गुना 3, इसमें कोटि क्या है 2 गुना 2, इसमें भी 2 गुना 2 और इसमें 3 गुना 1, तो इसमें भी 3 गुना 1। यदि कोटि अलग अलग है तो उन्हें कभी भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं, अवयव का अदिश गुणनफल। अदिश गुणन का मतलब, अदिश का मतलब किसी संख्या से गुणा करना, अवयव को किसी संख्या से गुणा। कोई अवयव है, मान लो अवयव a है, एलिमेंट को a11 a12 a13 a21 a22 और a23। कोटि क्या होगी, 3 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3, ये होगी इसकी कोटि। अब इस अवयव को यदि आपको दे दे कि किसी संख्या से गुणा करो, मान लो दे दे आपको 9 से गुणा करो, 9 से गुणा करो, तो कैसे करेंगे आप इसको गुणा, करना कुछ नहीं है, 9a, a को 9 से गुणा किए, 9 बार लिख दो। अवयव चल रहा है a11 a12 a13 a21 a22 और a23 और प्रत्येक एलिमेंट को 9 से गुणा कर दो। क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट को 9 से गुणा करना है, तो करो। तो 9a क्या हो जाएगा दोस्तों, 9a हो जाएगा 9a11 9a12 9a13 9a21
A22 और 9 A23। कोटि वही रहेगी दोस्तों, कोटि में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पंक्ति और स्तंभ तो वही है। तो किसी भी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है? अदिश गुणन। और अदिश गुणन करने के लिए किसी भी संख्या को यदि अवयव से गुणा कर रहे हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट से आपको उससे गुणा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं 3a। यदि a बराबर दिया हुआ है, a बराबर आपको दिया हुआ है 2 3, ये a का मान है। 40 3 गुणा 2, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। अब यदि आपको 3a निकालना हो, 3a निकालना यानी a को किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। और गुणन कौन सा होगा? अदिश गुणन होगा। तो करो 3 से गुणा, 3 गुणा a क्या है? a को उतारो, 2 3 2 3 4 5। कोटि क्या है? 3 गुणा 2। अब 3 को गुणा करना है तो कैसे करा था? प्रत्येक एलिमेंट को किसी संख्या से गुणा करें तो उस संख्या से प्रत्येक एलिमेंट अवयव का आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो करो, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एलिमेंट नंबर दे दिए तो गुणा करो। पहले 2 को गुणा करो 6, ऐसे लिख लो 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, 3 गुणा 5। 40 दोस्तों वही रहेगी। तो क्या किया मैंने? प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करवा दिया। क्या किया? प्रत्येक एलिमेंट को 3 से गुणा करवा दिया। कितने हैं दोस्तों? तो ये आ गया आपका आंसर। यदि आपको ये दे दे और फिर ये पूछ ले यानी किसी संख्या से गुणा करवा दे तो संख्या को प्रत्येक एलिमेंट से अवयव की गुणा कर दो। तो 3 को प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करना है, पहले 2 से करो, 3 से करो और उसी क्रम में वापस लिखना है। अब दोस्तों यदि कह दे कि कोई अवयव है a, तो माइनस a क्या होगा? माइनस a आपको दिया है, a आपको दिया है और माइनस a पूछ लिया क्या हमें? माइनस a यानी a का ऋण अवयव पूछ लिया। a कोई अवयव है तो a का ऋण अवयव बताओ। तो a का ऋण बताओ, ऋण अवयव बताओ। ऋण अवयव यानी माइनस a। तो माइनस a के लिए यदि आपको a दे दे, मान लो a बराबर दे दिया 3 4 5 7, 2 गुणा 2 40। अब इसका माइनस a बताना है तो क्या करना है हमें? यदि किसी संख्या को मान लो ये 9 है तो 9 की माइनस संख्या क्या होगी? -1 से गुणा कराते हैं, -1 से गुणा करो तो -9 आ जाता है। यदि 10 है, मान लो ये 10, तो 10 का ऋणात्मक क्या होगा? 10 का ऋणात्मक के लिए -1 से गुणा करो, गुणा 10 तो क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। उसी प्रकार a अवयव है और a का ऋण अवयव पूछा आपको तो क्या करेंगे? हम -1 से गुणा करेंगे। तो कर दो भाई, -1 से गुणा कर दिया और अवयव को उतार दो, अवयव भी उतार लिया। कोटि चल रही है 2 गुणा 2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या सीखा था? किसी संख्या से गुणा करते हैं तो अवयव के प्रत्येक एलिमेंट को संख्या से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो इसके प्रत्येक एलिमेंट को -1 से गुणा करना पड़ेगा। तो -a बराबर आ जाएगा दोस्तों आपके पास, -1 को 3 से गुणा करो तो -1 गुणा 3, -a को 4 से गुणा करो तो -a गुणा 4, -a को 5 से गुणा करो तो -a गुणा 5 और -a गुणा 4। कोटि क्या रहेगी दोस्तों? कोटि वही रहेगी। आगे -a बराबर तो गुणा करके केवल कैलकुलेशन करनी है। तो दोस्तों क्या जाएगा? -3 -4 -5 और -4। ये आ गया आपका आंसर। तो किस प्रकार गुणा करते हैं? किसी संख्या से गुणा करो तो अवयव के प्रत्येक एलिमेंट को संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं अवयव के योग के गुणधर्म और अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म। तो योग के गुणधर्म क्या होंगे? क्रम विनिमय नियम। पहले तो क्रम विनिमय नियम होता है क्या? कोई भी दो अवयव लो a और b, उसको इस क्रम में जोड़ो a + b और बाद में उस क्रम में जोड़ो कि b + a। यदि दोनों का मान बराबर आ रहा है तो अवयव क्या होगा? क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेगा और अवयव हमेशा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। तो पहला गुणधर्म क्या हो गया? क्रम विनिमय नियम। दूसरा गुणधर्म है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में हमेशा तीन लेते हैं अवयव,
तो 3 अवयव ले लो। ये ले लिया ए बी और सी, 3 अवयव ले लिया मैंने, और ये रहे 3 अवयव। यदि मैं ए प्लस बी को पहले जोड़ूं और बाद में सी को जोड़ूं, यदि मैं ए प्लस बी को पहले जोड़ूं और बाद में सी को जोड़ूं, मान लो कोई आंसर आ गया, और अब मैं क्या कर रहा हूं, बी और सी को पहले जोड़ रहा हूं, बी और सी को क्या जोड़ रहा हूं, पहले जोड़ रहा हूं, और बाद में ए को जोड़ रहा हूं, तो कोई आंसर रहेगा। ये आ गया कोई आंसर, मान लो कोई आंसर आया। यदि आंसर बराबर आ रहा है तो अब क्या करेगा, साहचर्य के नियम का पालन करेगा, और ये दोनों आंसर हमेशा बराबर होते हैं। तो अवयव का दूसरा गुणधर्म कौन सा हो गया, साहचर्य का नियम। तो आप अवयव में किस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, 3 अवयव दिए हुए, पहले किसी को भी जोड़ सकते हैं और बाद में किसी तीसरे अवयव को आप जोड़ सकते हैं। आगे योग के तत्समक। तो तत्समक होता है कि योग का तत्समक क्या होता है, योग का तत्समक, योग का तत्समक पहले तो ये पता होना चाहिए। तो कोई चीज भी संख्या ले लो, मान लो कोई संख्या है, तो उस संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वापस वही संख्या आ जाए, वापस वही संख्या आ जाए। किसी संख्या का यदि हमें तत्समक निकालना है, योग का तत्समक निकालना है, तो तत्समक कैसे निकालते हैं, तो संख्या में ऐसी क्या चीज जोड़े कि वापस वही संख्या आ जाए। तो मान लो ये 2 है, 2 प्लस वापस 2 आ जाए, ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वापस 2 आ जाए। तो इसमें 0 जोड़ सकते हैं हम, तो ये 0 हम इसमें जोड़ सकते हैं। तो यदि 0 जोड़ूं तो वापस 2 आ जाएगा 2। इसी प्रकार अवयव में होता है, कोई ए अवयव है, ए क्या अवयव, तो उसमें यदि हम 0 अवयव जोड़ दें तो वापस ये आ जाएगा। मान लो ये 2 गुना 2 कोटि का कोई ए अवयव है, इसमें मैंने 2 गुना 2 कोटि का 0 अवयव जोड़ दिया, तो वापस ये आ रहा है। तो ये 0 अवयव योग का क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा। तो यदि आपको योग के लिए तत्समक पूछ ले तो कौन सा अवयव होगा, 0 अवयव हमेशा योग के लिए तत्समक होगा। अब योग का प्रतिलोम, प्रतिलोम क्या होता है, किसी संख्या की बात करते हैं। यदि किसी संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि वापस क्या आ जाए, वापस तत्समक आ जाए। तत्समक क्या आता है योग के लिए, 0, तो 0 आ जाए। मान लो 2 है, ये 2 है, तो 2 में ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए कि 0 आ जाए। तो 2 का ऋण चिन्ह यानी -2, तो -2 जोड़ दूं मैं, -2 यदि मैं इसमें जोड़ दूं तो 0 आ जाएगा। तो -2 क्या कहलाएगा, इसका योग का प्रतिलोम कहलाएगा। तो योग का प्रतिलोम क्या होगा, उसका ऋण अवयव होगा। इसी प्रकार अवयव में होगा, तो मान लो ए कोई अवयव है, ये ए कोई अवयव है, तो ए का प्रतिलोम क्या होगा, योग का प्रतिलोम। गुणन का प्रतिलोम अलग होता है, योग का प्रतिलोम क्या होगा, इसका ऋण अवयव होगा। तो ऋण अवयव -1 से गुणा करके देखो तो 2 और 1, -1 -2, तो क्या आएगा, 2 और 1 आएगा। तो अब इनको जोड़ो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वापिस योग का तत्समक आ रहा है। तो ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए किसी संख्या में कि वापिस तत्समक आ जाए, तो जोड़ी गई संख्या क्या कहलाती है, प्रतिलोम कहलाती है। तो इसमें प्रतिलोम क्या होगा, यदि कोई अवयव दे दिया आपको, ये अवयव दे दिया और इसका आपको प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम निकालना है, तो इसमें केवल माइनस चिन्ह से गुणा कर दो, -1 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, योग का प्रतिलोम आ जाएगा। तो इसमें प्रतिलोम क्या है, -1, ये हो गया इसमें प्रतिलोम। ए में यदि -1 जोड़ो तो 0 आएगा, तो ये -1 क्या हो गया, इसका योग का प्रतिलोम हो गया। अब हम बात करते हैं अवयव के अदिश गुणन के गुणधर्म, कौन कौन से गुणधर्म का पालन कर सकता है। मान लो ए कोई संख्या है, 2 4 5 कुछ भी हो सकती है, और ए और बी कोई 2 अवयव है, वो आपस में जुड़ रहे हैं और के बाहर गुणा हो रहा है। तो के को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, के को पहले ए से गुणा कर दो और के को बी से गुणा कर दो, और बाद में हम इसे जोड़ सकते हैं। अब मान लो के कोई संख्या है और एल कोई संख्या है और ए क्या है, अवयव है। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम इस अवयव को पहले के से गुणा कर सकते हैं, अवयव को पहले के से गुणा कर दो, लिख दो, बाद में अवयव को एल से गुणा कर दो। एल कोई संख्या हो सकती है, 2 5 3 संख्या से गुणा कर दो, तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। और ये 2 गुणधर्म हो गए अवयव के अदिश गुणधर्म। अब हम पढ़ते हैं अवयव का गुणा। 2 अवयव दे दिया आपको, ए और बी, तो इनको गुणा कैसे करोगे। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। पहले मान लो मीरा है, मीरा के पास 2 कलम है, 2 पेन है
और 4 कहानी है, 4 कहानी की किताब होगी, या फिर उसे जरूरत है 2 कलम और 5 कहानी की जरूरत है। अब नदीम नाम का कोई दूसरा लड़का है, उसे 8 कलम और 10 कहानी की जरूरत है। तो पहले तो इसको आव्यूह रूप में लिखो, पहले इसको आव्यूह रूप में लिखो, आव्यूह रूप में लिखो भाई। यहाँ पर कलम और यहाँ पर कहानी, यहाँ पर मीरा और नदीम। तो मीरा को कितने कलम की आवश्यकता है? 2 कलम की आवश्यकता है। और कहानी कितनी चाहिए? 5 कहानी चाहिए, ये लो 5 कहानी चाहिए। और नदीम को क्या चाहिए? 8 कलम चाहिए और 10 कहानी चाहिए। नदीम को 8 कलम चाहिए और 10 कहानी चाहिए। ये बन गया 2 गुना 2 का आव्यूह बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या करें कि मीरा को 2 कलम और 5 कहानी चाहिए, लेकिन 5 कलम 2 कलम 1 कलम के रुपए कितने? 5 है। ये एक कलम का रुपये है और ये एक कहानी की रेट है। तो एक पेन है, उसकी रेट क्या है? 5 रुपए, और एक कहानी है, उसकी रेट क्या है? 10 रुपए। तो इसको भी आव्यूह रूप में लिखो। मूल्य, कहानी का मूल्य क्या है? 10 रुपए, और पेन का मूल्य क्या है? और ये आगे क्या बन गया? 2 गुना 1, 2 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो इस प्रकार हमने बना लिया इसका आव्यूह। ये रेट थी और ये इनको जो सामग्री चाहिए वो थी। अब हम क्या करेंगे? पहले हम मान लो मीरा को कितने रुपए चाहिए, इनको खरीदने के लिए मीरा को कितने रुपए चाहिए। तो मीरा को क्या करना है? 2 कलम खरीदने, 2 कलम खरीदने और 5 कहानी खरीदनी है। रेट ये है, आपको पता है। तो 2 कलम की रेट क्या होगी? 2 कलम की रेट रुपए क्या होंगे? यदि 1 कलम के 5 रुपए है तो 2 कलम के 5 गुना 2 होंगे। तो 5 गुना 2 कितने हैं? 10 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 खाने भी खरीदनी है, तो 5 खाने, तो एक खाने की क्या रेट है? 10 रुपए। तो 5 खाने की क्या होगी? 5 खाने का मूल्य, 5 कहानी का मूल्य क्या होगा? 5 गुना 10 हो जाएगा। 5 कहानी और 10 रुपए लग रहे हैं, एक कहानी के 10 रुपए, तो 5 कहानी के 5 गुना 10 50 रुपए लगेंगे। 5 गुना 10 50 रुपए लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए लग रहे हैं। आगे अब टोटल कितने रुपए लगेंगे? टोटल मीरा को कितने रुपए चाहिए? 10 प्लस 50, मीरा को टोटल 60 रुपए चाहिए। अब नदीम की बारी। तो नदीम को क्या चाहिए? 8 कलम चाहिए, और एक कलम के कितने रुपए लग रहे हैं? 5। तो 8 के कितने लगेंगे? 8 गुना 5, संख्या को गुणा करेंगे। तो नदीम, ये हो गई मीरा की बात। अब नदीम की बात करते हैं। तो नदीम को कितने पेन चाहिए? नदीम को 8 पेन चाहिए, 8 पेन नदीम को चाहिए। और एक पेन का कितना रुपया? एक पेन का 5 रुपया लग रहा है। तो 5 गुना 8 40 रुपए, ये आ गए 40 रुपए। अब नदीम को खाने भी चाहिए, 10 कहानी चाहिए, और एक कहानी का क्या रेट है? एक कहानी की रेट है 10 रुपए। तो 10 कहानी की 10 गुना 10 हो जाएगी। तो कहानी, नदीम को चाहिए 10 कहानी और एक कहानी की 10 रुपए, तो 100 रुपए नदीम को कहानी के लिए चाहिए, और पेन के लिए नदीम को चाहिए 40 रुपए। तो टोटल कितने रुपए चाहिए नदीम को? टोटल चाहिए 100 प्लस 40, यानी 140 रुपए नदीम को चाहिए। अब इसमें आव्यूह रूप में हम कैसे गुणा करेंगे? तो देखो, पहले हमने क्या किया? पहले हमने 2 गुना 5 किया, तो 2 गुना 5 करो। इसकी कोटि क्या? 2 गुना 2, और इसकी कोटि क्या? 2 गुना 1। तो पहले क्या किया हमने? 5 गुना 2 किया, तो इसमें 5 गुना 2 करो। 5 गुना 2, ये लो भाई 5 गुना 2। आगे क्या किया? कहानी के लिए क्या किया? 5 गुना 10, तो 5 गुना 10, ये कर दिया हमने 5 गुना 10। जोड़ना भी तो है, प्लस 5 गुना 10, क्योंकि टोटल मूल्य है। क्या है? टोटल मूल्य भी निकालना है, तो ये आ गया टोटल। आगे क्या करना है हमें? आगे अब नदीम के लिए, तो नदीम को क्या? 8 कलम और 10 आने चाहिए। तो इनका टोटल प्राइस क्या हुआ? तो हमने 8 गुना 5 किया। हमने क्या किया? 8 गुना 5, यानी 8 को 5 से गुणा कर दिया, और क्या किया? प्लस 10 गुना 10, यानी 10 गुना 10 कहानी का रुपए, और टोटल रुपए 140 आ गए।
तो देखो हमने ये किया, पहले 2 को 5 से गुणा किया और 5 को 10 से गुणा किया, क्योंकि मेरा को 2 कलम चाहिए और 2 कलम की 5 रुपए रेट थी, तो 2 गुना 5 किया। आगे उसको खाने भी चाहिए तो 5 खाने चाहिए और एक आने की क्या रेट थी 10, तो 5 गुना 10 किया और टोटल रुपए उसको कितने चाहिए इसके लिए उनको जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नदीम को 8 कलम चाहिए और एक कलम का 5 रुपया, तो 8 गुना 5 किया, 8 गुना 5। आगे नदीम को 10 आने भी चाहिए, तो 10 गुना 10, एक आने की 10 रुपए रेट थी, तो 10 गुना 10, ये हमने कर दिया 10 गुना 10। अब इसको सोल्व करो, कितना आया 10 प्लस 50 और 40 प्लस 100, तो ये आ गया 60 और 140। ये क्या आ गया 60 और 140। मेरा को 60 रुपए चाहिए और नदीम को 140। तो अवयव का गुणा हमने किस प्रकार किया, ये देखो, ये क्या थी, पंक्ति थी, इस अवयव की पंक्ति थी और ये दूसरा अवयव है, ये पहला अवयव, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये पंक्ति थी, इस अवयव को, इस पंक्ति को इसके स्तंभ से गुणा किया है, इसके स्तंभ से गुणा किए, स्तंभ से, और क्या किया, पहली पंक्ति का पहला अवयव और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव से गुणा किया, और क्या किया, दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति का दूसरे अवयव और पहले स्तंभ का दूसरा अवयव। तो क्या किया हमने, पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया है, इस पंक्ति को मैंने स्तंभ से गुणा किया। देखो 2 गुना 5 किए, 2 गुना 5 और 5 गुना 10 किए, 5 गुना 10। तो क्या किया, पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। और अब क्या किया, आगे इस दूसरी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा किया है, इस स्तंभ से गुणा किया है। तो अवयव में हमने एक चीज सीखी इस उदाहरण से, क्या सीखी हमने सीखा कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, ये चीज हमने सीखी। इस एग्जाम्पल से हमने केवल इतना सीखा अभी तक कि पंक्ति को किससे गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। अब इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है, तो इसमें 2 पंक्ति है और एक स्तंभ है, 2 पंक्तियां और एक स्तंभ। तो यदि आपको दे दे कि ए कोई अवयव है, इसमें देखो इसकी कोटि क्या थी, 2 गुना 2 थी, इसकी कोटि 2 गुना 2 थी। ए अवयव था, उसकी कोटि 2 गुना 2 थी, और बी अवयव है, ये मान लो बी अवयव, तो बी की कोटि क्या थी, 2 गुना 1 थी, तो बी की कोटि थी आपके पास 2 गुना 1। और आपने क्या किया, पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया। क्या किया आपने, पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया, ये पंक्ति थी और ये स्तंभ था, तो पंक्ति को स्तंभ से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। तो अब कोटि कैसे आई, 2 गुना 1, ये 2 गुना 1 कैसे हो गया, तो ये देखो इसमें स्तंभ और इसमें पंक्ति क्या है, समान, इसमें स्तंभ समान और इसमें पंक्ति समान। तो क्या किया, तो AB को गुणा करने पर कोटि क्या होगी, 2 गुना 1, यानी इसका जो स्तंभ है और इसकी जो पंक्ति है क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि आप A और B को गुणा कर रहे हो तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये आप नोट में भी लिख सकते हो, नोट लगाओ, नोट में लिखो। यदि 2 अवयव को यदि आप गुणा कर रहे हो तो पहला अवयव होगा, पहला अवयव में स्तंभ की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, इसमें स्तंभ की संख्या 2 थी और इसमें पंक्ति की संख्या 2, तो इसका पहले क्या था, पहले अवयव का स्तंभ में जो संख्या है वो दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर है, तो पहले अवयव में स्तंभ की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर होनी चाहिए, पंक्ति के बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होगी। दूसरी बात हमने क्या सीखी, पहली बात सीखी गुणा में कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करनी है। और दूसरी बात क्या सीखी, यदि पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होनी चाहिए। अब करते हैं इनके एग्जांपल। तो पहले ए है, ये 2 गुना 2 कोटि का क्या है, एक अवयव, और बी भी 2 गुना 2 कोटि का अवयव है। कोटि समान है, कोई दिक्कत नहीं।
गुणा करना है हमें ए बी निकालना है। तो उस एग्जांपल से हमने क्या सीखा था, उस एग्जांपल से हमने सीखा था कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, गुणा करना है, और पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करना है, ये भी हमने सीखा था। और क्या सीखा था, और हमने सीखा था कि यदि ए पहला अवयव है तो ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या, ए के स्तंभों की संख्या, और बी यदि दूसरा अवयव है, बी के दूसरा अवयव तो बी की पंक्तियों की संख्या, बी की पंक्तियों की संख्या, बी की पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, बिना सोल्व किए कोटि तो निकाल सकता हूँ, ए बी की क्या कोटि होगी ये तो बता सकता हूँ। देखो इसमें स्तंभ कितने, 2, और इसमें पंक्ति कितनी है, 2, स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर है तो काट दो भाई, ये काट दिया, बचा क्या, 2 बचा, और इसमें भी 2 बचा, तो 2 गुना 2, तो जो ए बी आएगा उसकी कोटि क्या होगी, 2 गुना 2 होगी। देखो होती है क्या कोटि, तो ए और बी को गुना करो पहले, तो ए बराबर दिया हुआ है 3 4 और 5 4, गुणा बी करना है, तो बी बराबर क्या है, बी बराबर आपके पास 1 2 और 3 4, और ए बी आपको निकालना है, तो ए बी निकालो, कोटि क्या होगी, कोटि 2 गुना 2 होगी, कोटि 2 गुना 2 ही होगी। देखते हैं आती है क्या, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आते हैं क्या, देखते हैं। तो कैसे गया था, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो इस पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, तो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट और स्तंभ का पहला एलिमेंट गुणा होगा, तो 3 गुना 1, और बीच में प्लस का चिन्ह, उसमें भी जोड़ा था इसमें भी जोड़ दे, तो 4 गुना 3 होगा, 4 गुना 3, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से गुणा हो गया। ये तो हो गई बात, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया। अब क्या, पंक्ति को पंक्ति, तो इसमें जितनी पंक्ति है उतनी स्तंभ से गुणा करना पड़ेगा, तो इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, यानी अब हम लेते हैं ये स्तंभ ले लिया और ये पंक्ति ले ली। अब 3 को 2 से गुणा करो और 4 को 4 से गुणा करो और जोड़ो उनको, तो 3 को मैंने किया 2 से गुणा, इस पंक्ति के इस स्तंभ से गुणा कर रहा हूँ, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना हो, तो 3 को 2 से गुणा किया और 4 को 4 से गुणा किया, 4 को गुणा किया मैंने 4 से, और क्या करना है, हमें जोड़ना है, ये आ गया ये आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। तो अब क्या करना है, अब पहली पंक्ति का काम खत्म, पहली पंक्ति का काम खत्म, अब लेते हैं हम दूसरी पंक्ति, क्या लेते हैं, दूसरी पंक्ति, और इसमें पहले लेंगे पहला स्तंभ और बाद में लेंगे दूसरा स्तंभ। तो मैंने पहला स्तंभ ले लिया, पहला स्तंभ ले लिया। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है, तो पहली पंक्ति में पहला दूसरी पंक्ति में पहला एलिमेंट क्या है 5, और स्तंभ में पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 5 को 1 से गुणा करो, और दूसरी पंक्ति में दूसरा एलिमेंट क्या है 4, और इसमें दूसरे स्तंभ में दूसरा एलिमेंट क्या है 3, तो 4 को 3 से गुणा करो और उनको जोड़ दो, तो 5 किससे गुणा होगा, 5 गुणा होगा 1 से गुणा करो, कर दिया, बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा, 4 किससे गुणा होगा 3 से, तो 4 गुना हो गया 3 से। अब आगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, क्या किया, इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, ये रहा दूसरा स्तंभ, अब गुणा करो, तो 5 को 2 से गुणा करो और 4 को 4 से गुणा करो और जोड़ दो, तो 5 को मैंने गुणा किया 4 से और 4 को गुणा किया 4 से, सॉरी 5 को गुणा करो 2 से, पहला एलिमेंट होगा, 5 को गुणा करो 2 से और 4 गुणा होगा 4 से। अब दोस्तों देखो इसमें 2 पंक्ति आई, 1 और 2, ये पहली पंक्ति आई और ये दूसरी पंक्ति आई, और 2 स्तंभ आए इसमें, ये पहला स्तंभ आया और ये दूसरा स्तंभ आया, तो कोटि तो 2 गुना 2 आई, तो आगे को देखते ही आपको कोटि पता हो जानी चाहिए, इसे उत्तर जांच करने में आसानी होगी। तो 2 गुना 2 कोटि कैसे निकाली, इसमें जो स्तंभ की संख्या थी वो इसकी पंक्ति के बराबर थी, इसमें जो स्तंभ था वही इसकी पंक्ति थी, तो उनको काट दो और इसकी पंक्ति लिख दो और इसके स्तंभ लिख दो, तो 2 गुना 2 की कोटि का अवयव आपके पास प्राप्त हो जाएगा। और गुणा कैसे किया अभी आपने देखा। अब क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करनी है, तो करते हैं कैलकुलेशन। ए पी क्या आ जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3, 12, 6 और
16 आगे, आगे 5 और 12, 10 और 16 गुणा किया, केवल जोड़ना भी बाकी है। तो अब जोड़ो, ए बी जोड़ाती है, सभी को जोड़ो। कितनी आ गई? 16 6 कितने होते हैं? 22 और ये हो गए 17, ये हो गए 26। तो ये आपके पास हो गया एक ए बी अवयव। तो ए और बी को किस प्रकार गुणा किया जाता है ये अभी हमने देखा। अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो करते हैं दूसरा एग्जांपल। इसमें कोटि देखो 2 गुणा 3 और इसमें कोटि देखो 3 गुणा 2। क्या इसमें स्तंभ की संख्या, इसमें स्तंभ की संख्या चेक लिया करो, स्तंभ की संख्या इसमें पंक्ति की संख्या बराबर है तो पहले पंक्ति लिखते हैं बाद में स्तंभ। तो इसमें पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, हाँ भाई इसमें स्तंभ 3 है और इसमें पंक्ति 3 है तो इसकी स्तंभों की संख्या पंक्ति की संख्या के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों को गुणा तो किया जा सकता है, ये तो हमें पता चल गया। तो अब गुणा करने के बाद ए बी की कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी इसके बारे में देखते हैं। तो कोटि क्या होगी, इसमें स्तंभों की पंक्ति को काट दो और इसमें पंक्ति की संख्या को काट दो। तो इसमें बचा क्या? पंक्तियों की संख्या। तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 और इसमें क्या बचा? 2, ये आ गया 2। तो हमारे पास आएगा 2 गुणा 2 अवयव का, 2 गुणा 2 कोटि का अवयव आएगा। तो ए बी क्या आएगा? 2 गुणा 2 कोटि का आएगा। देखते हैं इनको गुणा करने पर 2 गुणा 2 कोटि का अवयव आता है या नहीं। तो ए बराबर क्या है? 2 2 3 और 4 3 3 और बी बराबर क्या है? बी बराबर आपके पास 4 3 4 2 1 3। इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि आपके पास 2 गुणा 3 और इसकी कोटि क्या है? इसकी कोटि आपके पास 3 गुणा 2। तो मैंने कहा इसकी स्तंभ और इसकी पंक्तियों को, पंक्ति की कोटि को काट दो और बचा क्या वो लिख दो 2 गुणा 2। तो ये तो पता चल गया इनको गुणा करने पर 2 गुणा 2 कोटि का अवयव हमारे पास प्राप्त होगा। अब क्या सिखाया था? दूसरी बात क्या सिखाई थी? पंक्ति को हमेशा स्तंभ से गुणा करना है। तो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ करो गुणा, तो 2 को 4 से गुणा करो, 2 गुणा 4 प्लस 2 को 4 से गुणा करो। अब देखो ये दूसरा एलिमेंट है, 2 को 4 से गुणा करना है, 2 गुणा 4। आगे तीसरा एलिमेंट, तीसरे इसकी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट और इसके स्तंभ का तीसरा एलिमेंट गुणा होगा और प्लस 3 गुणा 1। आगे क्या करना है? आगे अब इसी पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से गुणा करो। पहले स्तंभ से गुणा कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है? अब इसके दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। इसी पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो करो, 2 को 3 से गुणा किया, 2 गुणा 3 प्लस अब 2 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा। अब 3 को 3 से गुणा करना होगा तो प्लस 3 गुणा 3 और जोड़ते चले जाओ। अब क्या करना है? इस पंक्ति का काम कंप्लीट। चलो भाई इस पंक्ति का काम कंप्लीट, ये बन गई एक पंक्ति, तो इस पंक्ति का काम तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, पहले स्तंभ से गुणा करो। तो पहला स्तंभ ये है, तो इस पंक्ति को इसके स्तंभ से गुणा करना है तो करो, 4 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 गुणा 4 प्लस 3 को 4 से गुणा करो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा तो 3 गुणा 4 प्लस तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से गुणा होगा तो 3 गुणा 1। अब क्या करना है? अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। पहले स्तंभ से तो हमने कर लिया, तो क्या करना है? अब दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। ये रहा दूसरा स्तंभ, 3 2 और 3, तो 4 को पहले 3 से गुणा करो और 3 को 2 से गुणा करो और 3 को 3 से गुणा करो। तो क्या करना है? इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से गुणा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से और इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट से गुणा होगा। तो 4, तो यहाँ पर 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2 और 3 गुणा 3। क्या किया है? 4 को 3 से गुणा, 3 को 2 से गुणा और 3 को 3 से गुणा किया है। तो देखो दोस्तों, इसमें 2 स्तंभ आ रहे हैं और 2 ही पंक्तियां, तो 2 गुणा 2 अवयव का 2 गुणा 2 कोटि का अवयव आ रहा है, आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब इस प्रकार हम गुणा करने से पहले कोटि निकाल सकते हैं। अब गुणा करो,
अब गुणा करो, कितने हैं 8 + 8 + 3 6 + 4 + 9 16 है, प्लस 12 + 3 16 + 6 + 9। अब इनको जोड़ दें, केवल जोड़ो 19 19 कितने हैं दोस्तों, जल्दी से जोड़ कर बताओ। 31, ये कितना हुआ, ये हो गया 31। तो दोस्तों ये आ गया आपके पास इसका आंसर। तो किस प्रकार गुणा करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो, पंक्ति को स्तंभ से, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पहले स्तंभ से और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। तो इस प्रकार हम आलू का गुणा करते हैं। तो अब हम करते हैं तीसरा एग्जांपल। तो तीसरे एग्जांपल में कोटि क्या है 3 × 3 और बी की कोटि क्या है 3 × 3। और क्या सिखाया था, इसमें स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम a को b से गुणा कर सकते हैं। तो स्तंभ कितने इसमें 3 और इसमें पंक्ति कितनी है 3, तो हम इनको 3 3 बराबर है तो इन दो को गुणा कर सकते हैं। अब a b की कोटि क्या आएगी, a b की कोटि क्या आएगी, उसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें स्तंभ की पंक्ति और स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्ति की संख्या को काट देते हैं, बचाएगा इसमें 3 पंक्ति बची और इसमें 3 स्तंभ बचे। तो ab की कोटि क्या आ गई 3 × 3। गुणा करने से पहले कोटि निकालने से क्या फायदा होता है, उत्तर की जांच हो जाती है। अब a को b से गुणा करो, अब a को b से गुणा करो, तो a क्या है, उतारो a 4 0 3 1 1 -1 और b क्या है आपके पास 1 1 0 3 2 1 और 1 3 1। ये हो गया 3 × 3 कोटि का, ये हो गया 3 × 3 कोटि का। और ए बी की कोटि क्या आएगी 3 × 3 आएगी। अब ए को बी से गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए क्या सिखाया था, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। तो करो भाई पंक्ति को स्तंभ से गुणा, कोटि तो पता चल गई 3 × 3 आएगी वो तो आगे। अब क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करो। तो पंक्ति में पहला एलिमेंट स्तंभ के पहले एलिमेंट से गुणा होगा, तो 3 × 1 आगे जोड़ते हैं। बाद में पंक्ति का दूसरा एलिमेंट स्तंभ के दूसरे एलिमेंट से गुणा होगा, तो 2 × 3, तो ये हो गया 2 × 3। आगे तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से गुणा होगा, तो 1 × 1, ये आ गया 1 × 1। तो इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे, अगले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो अब हम अगले स्तंभ से इसको गुणा करेंगे। तो ये दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो करो 3 × 1 प्लस 2 × 2 आगे तीसरा एलिमेंट 1 और इसमें तीसरा एलिमेंट 3, तो 1 को 3 से गुणा करो, तो 1 को 3 से गुणा करो। आगे क्या करना है, आगे इसी पंक्ति को इसके तीसरे स्तंभ से गुणा करना है, तो तीसरे स्तंभ से गुणा करो भाई, ये लो ये रहा तीसरा स्तंभ। तो तीसरे स्तंभ से गुणा करो, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से, गुणा करके केवल जोड़ना है। तो जोड़ो, क्या होगा, 3 को 0 से गुणा करना है, 2 को 1 से गुणा करना है और 1 को 1 से गुणा करना है। अब हो गया, ये तो पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया, इसमें पहली पंक्ति आ गई भाई पहली पंक्ति, ये इसका काम तो खत्म। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति, तो ये रही आपके पास दूसरी पंक्ति। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, दूसरे स्तंभ से गुणा करो और तीसरे स्तंभ से गुणा करो। पहले स्तंभ से गुणा करेंगे ये मान आ जाएगा, दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे ये मान आ जाएगा और तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा। तो पहले करो, पहले स्तंभ से गुणा, पहले स्तंभ से गुणा करो भाई, ये दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ, गुणा करो। 4 को 1 से गुणा करो, 0 को 3 से गुणा करो और 3 को 1 से गुणा करो और तीनों को जोड़ दो। तो 4 को मैंने 1 से गुणा किया, 0 को 3 से गुणा किया और 3 को 1 से गुणा किया, 3 को 1 से गुणा कर दिया और जोड़ दिया। ये इस स्तंभ का काम खत्म। अब दूसरे स्तंभ में चलते हैं।
इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो 4 को 1 से गुणा करो, 0 को 2 से और 3 को 3 से गुणा करो। तो मैंने 4 को 1 से गुणा कर दिया और 0 को 2 से और 3 को 3 से गुणा कर दिया। क्या किया, इस पंक्ति को दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया है। अब क्या करना है, इस पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो करो भाई तीसरे स्तंभ से गुणा। ये आपके पास अवयव है, ये रही तीसरी पंक्ति, गुणा करो। दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो 4 को 0 से करना पड़ेगा, 0 को 1 से और 3 को 1 से। तो करो 4 को करो 0 से गुणा, प्लस 0 को करो 1 से और 3 को करो 1 से गुणा। आगे क्या करना है, अब स्तंभ 3 कंप्लीट हो गए। अब तीसरी पंक्ति लेनी है आपको क्या करना है, तीसरी पंक्ति लेनी है। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, यह मान आ जाएगा। तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, यह मान आ जाएगा। और तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से गुणा करने पर यह मान आ जाएगा। एक मान ये आएगा, एक मान ये, एक मान ये। तो ये मान हम ज्ञात करते हैं। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करते हैं। तो 1 को 1 से गुणा, 1 को 3 से गुणा और 1 को -1 से गुणा। तो करो 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 3 और प्लस -1 गुणा 1। आगे क्या करना है, इसी स्तंभ को इसी पंक्ति को तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो ये रहा दूसरा स्तंभ आपके पास, ये रहा दूसरा स्तंभ। अब दूसरे स्तंभ से तीसरी पंक्ति को गुणा करो। तो 1 को 1 से गुणा करो, 2 को 1 से गुणा और -1 को 3 से गुणा करो। तो करो जल्दी, 1 को 1 से गुणा किया और 2 को 1 से गुणा किया और 3 को -1 से गुणा किया। कितने किया हमने। अब आगे क्या करना है, अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो गुणा कर दिया। अब क्या करना है, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो 1 को ये रहा तीसरा स्तंभ भाई, ये रहा। तो 1 को 0 से गुणा करो, 1 को 1 से गुणा करो और 1 को -1 से गुणा करो। तो 1 को मैंने किया 0 से गुणा और 1 को मैंने किया 1 से गुणा और 1 को गुणा किया मैंने -1 को। तो ये अवयव का काम तो कंप्लीट। अब बची क्या है, केवल कैलकुलेशन बची है। पंक्ति को स्तंभ से गुणा किया, ये मान आ गया। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो करो कैलकुलेशन, पहले गुणा करो, कितना है 3 + 6 + 1, 3 गुणा 4, 3 + 4 + 3, 0 + 2 + 1, आगे 4 + 3, 4 + 9, 4 + 9, आगे 3, आगे 1 + 3 -1, 1 + 2 -3 और ये आ गया 1 -1। तो जोड़ दिया मैंने, गुणा किया, केवल इसमें जो गुणा था वो गुणा कर दिया और कोटि वही है 3 × 3। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ना है। तो जोड़ो, ए बी जोड़ो, कितना आएगा 10, 10 ये आ गया 3, 7 13, 3 ये आ गया 3 और ये आ गया आपके पास 0, ये आ गया 0, 3 × 3। तो इस प्रकार हमने 3 × 3 कोटि का अवयव प्राप्त हो जाता है ए और बी को जोड़ने पर। तो क्या किया, दो बातें आपको याद रखनी है। यदि किसी अवयव को गुणा करेगा तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यह पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है और पंक्ति के प्रत्येक एलिमेंट को स्तंभ के प्रत्येक एलिमेंट से गुणा करना है। मान लो ये पहला एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट से गुणा, दूसरा एलिमेंट है तो दूसरे से गुणा और तीसरा एलिमेंट है तो उसे तीसरे एलिमेंट से गुणा करना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि अवयव को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, उनके गुणधर्म पढ़े और अवयव का हमने गुणा भी पढ़ा। तो दोस्तों अब आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर जो चीज आपको समझ में नहीं आई है वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगले वीडियो में वो चीज वापस आपको पढ़ा दी जाएगी। और दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और उसको शेयर करो और जल्द से जल्द हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो रही है तो आप ज्वाइन करने की कोशिश करो। धन्यवाद दोस्तों।